जय श्री कृष्णाजम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का खासा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। यही वजह है कि इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी रात में रखा जाता है। एक मान्यता यह भी है कि चवन्य ऋषि को आरोग्य का पाठ और औषधियों का ज्ञान अश्विन कुमारों ने इसी दिन दिया था, और यही ज्ञान आज हजारों साल बाद भी परंपराओं के रूप में संचित है। अश्विन कुमार आरोग्य की दाता है और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत है। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छतों पर खीर रखने का प्रचलन है। कहा जाता है ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें खीर में आ जाती हैं और इसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को ही कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर शरद पूर्णिमा के दिन भ्रमण करने आती है। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दो बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। दो तीन बार ऐसा हुआ। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और जन्म देते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, जिससे कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलवाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई, फिर उसने छोटी बहन पर क्रोध करते हुए डांट लगाई कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी। तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारे ही तरह व्रत व पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामनाएं पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसी कृपा श्री हरि हम सब पर भी बनाए रखें। शरद पूर्णिमा पूजा की विधि। सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें व ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी व श्री हरि का पूजन करें। चावलों की खीर बनाएं। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तांबे या मिट्टी के कलश पर लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से
स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं व लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को गुलाब का पुष्प अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए अर्थात सामर्थ्य अनुसार गाय के शुद्ध घी के दिए जलाएं। इसके बाद खीर को छोटे बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात उस खीर को वहीं रहने दें। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। वह विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इनमें से आप जो भी आसानी से कर सके वह पाठ करें और पूजा की शुरुआत भगवान गणपति जी की आरती से करें। उसके पश्चात वह सारी खीर सभी परिवार वालों में बांट दें। कथा समाप्त हुई। आइए अब सुनते हैं शरद पूर्णिमा की एक और कथा। शरद पूर्णिमा पर कोजागिरी व्रत की कथा के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाता तो वह उसे स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ मांगता नहीं था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद उसका अपने घर में कोई सम्मान न था। उसकी पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में हुआ होता तो वह स्वर्ण आभूषणों से सजी धजी घूमती। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी उस ब्राह्मण के कुल और विद्या का तिरस्कार करती थी। खास बात यह थी कि उसने यह प्रण ले रखा था कि जब तक वो धनवान नहीं हो जाएगी तब तक वह पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी। इस कारण ब्राह्मण बहुत चिंतित था और उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी पत्नी श्राद्ध कर्म को होने नहीं देगी। वह इन सब बारे में विचार कर ही रहा था कि तभी उसका एक मित्र वहां आया। वलित ने अपनी बात अपने मित्र को कही। वलित की चिंता समझकर उसका मित्र बोला, यह तो कोई समस्या नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य करवाने चाहते हो उसके विपरीत कार्य करने को कहो, तो तुम्हारी परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। अतः तुम उनके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता भी मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन के विपरीत कार्य करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। अपने पति के कथन का उल्टा ही करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तुम पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई हो। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुआ तथा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के संकल्प के साथ वह अपने घर से निकल पड़ा। उसने प्रण किया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा दृष्टि नहीं करेगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास कर मात्र कंदमूल आदि का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करेगा और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच अश्विन माह की पूर्णिमा आई। उस वन में काले नाग के वंश की कन्याएं भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। तदोपरांत चौरस खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौरस खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार मिल नहीं रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी नजर नदी के तट पर बैठे वलित ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उनसे पूछा, आप कौन हैं?
कृपा करके हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु चौसर खेले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बातें कर रही हैं? चौसर यानी जुआ। जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई और उसको प्रसाद व नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ किया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दाव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। इस कारण उसने सर्वप्रथम अपनी लंगोट दाव पर लगा दी, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपने जनेऊ को दाव पर लगाया, किंतु वह भी हार गया। अब कोई अन्य वस्तु न होने के कारण उसने अपनी देह को दाव पे लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी शेष न रहा। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करने हेतु वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कोपिन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने इस भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान सुंदर हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है। इस कारण से अब तुम हमारा पति बनना स्वीकार करो। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वह अपनी देह हार चुका था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वह अपने घर वापस लौट आया। वापस घर आने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच को रखते हुए अपनी पत्नी को माफ कर दिया, क्योंकि उसने यह सोचा कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही वह घर से निकला था और उसी कारण उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। इसीलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, जिससे वह अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलित ब्राह्मण की दशा और दिशा बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा। हे माँ लक्ष्मी, आपने जैसी कृपा वलित ब्राह्मण पर की, वैसी ही कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। जय माँ लक्ष्मी। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।